So students, we have completed the meaning of education, difference between education and literacy, and importance of education. Now in your book, if you see the addition, there is a small topic or maybe white topic, whatever you name it. It is shown as growth of education sector in India. So my dear all students, one thing to remember कि this year this topic is reduced or deleted due to the reduction in syllabus. हम जानते हैं कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है सिलेबस को, तो ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है इस सेशन के लिए, और मैंने आपको डिलीटेड टॉपिक्स का डिटेल भी आपके ग्रुप में सबमिट कराया है। तो हम ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ डिलीटेड। हम उससे डायरेक्टली अगले कंसेप्ट पे जंप कर रहे हैं। दैट कंसेप्ट इज़ ए स्मॉल टॉपिक दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट इज़ इंटरफेयरिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखिएगा, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? तो आज की तारीख में इंडिया में ना केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स की बात करें हम, चाहे कॉलेजेस की बात करें। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इसी तरीके से हम बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों इम्पैक्ट कर रही है या क्यों इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन दो सेक्टर्स में, एजुकेशन एंड हेल्थ? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो आपने सोर्सेस पढ़े थे उसमें पहला ही पॉइंट आपने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये दोनों टॉपिक आपके सबसे पहले दो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज में आते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं और इसीलिए गवर्नमेंट इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है। अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लें तो ये दोनों ही सेक्टर, चाहे वो एक एजुकेशन सेक्टर हो चाहे आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो, दोनों में ही इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होता है वो हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। चाहे हम एक छोटा सा स्कूल ओपन करें, छोटा सा एक कॉलेज ओपन करें, यूनिवर्सिटी ओपन करें, या हम बात करें मेडिकल केयर में तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी, छोटा सा हॉस्पिटल पीएचसी लेवल का, या इवन एक हम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी बात करते हैं या ट्रॉमा सेंटर्स जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की बात करते हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, पीएचसीज, इन सब में रिक्वायरमेंट होती है हाई इन्वेस्टमेंट की। अब अगर ये दोनों सेक्टर हमने पूरे तौर पे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए या छोड़ दिए, तो हम सब जानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करता है। यानी अगर उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्वियसली वो उस इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहेगा, और अगर वो जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहेगा इसका मतलब है वहाँ के जो चार्जेस रखे जाएंगे, फीसेज रखी जाएगी, वो बहुत हाई रखी जाएगी। और हम जानते हैं कि अगर हाई फीस होगी तो केवल उसको जो पर्सन्स इकोनॉमिकली साउंड कैटेगरी में आते हैं, जो रिच कैटेगरी में आते हैं, केवल उन तक ही इन चीज़ों का एक्सेस हो पाएगा। जो हमारे पुअर कैटेगरी में पर्सन हैं, नॉन पुअर कैटेगरी में आते हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी में आते हैं, उन तक ये चीज़ें ना तो एजुकेशन पहुंच पाएगी ना हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंच पाएगी। इन वजहों से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को तो वर्क करने दे ही रही है, साथ के साथ गवर्नमेंट खुद भी अपने लेवल पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है। और इसमें दो बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ें मेरे को याद आ रही है। अभी आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके टिल क्लास 8 इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द education is provided. Then government is providing midday meal, government is providing dresses, government is providing books to the students. And when we talk about in medical line, तो medical line में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। बस आपको 5 to 10 रुपीज़ का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना है, जिसको हम पर्ची बोलते हैं। तो वो 5 से 10 रुपये की पर्ची आपको कटानी है, उसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एजुकेटेड और हेल्दी बने ताकि जाके वो आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। ओके, अगेन बोल रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर का जो ग्रोथ टॉपिक आया है या ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर आया है वो ड्रॉप हो चुका है, इसलिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो डायरेक्टली
we are going to the end of this chapter, that is education still a challenge in India और problems related to education sector in India, यानी education sector इंडिया में क्या क्या challenges या problems face कर रहा है। सबसे पहली बात, इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, और एक डेटा या स्टडी हमें शो करता है कि इंडिया में अराउंड 36 करोड़ पीपल, यानी हमारी टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 35 से 40% इलिटरेट कैटेगरी में आता है। एंड आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर आप इलिटरेट है तो एजुकेटेड तो हो ही नहीं सकते। बताया था मैंने आपको कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड हो तो लिटरेट बन जाते हो, बट ज़रूरी नहीं कि लिटरेट हो तो एजुकेटेड भी होंगे। और जैसे कि साथ में बात देख गई इलिटरेट, आप पढ़ लिख ही नहीं सकते तो एजुकेशन की तो बात मैं आपसे कर ही नहीं पाऊँगा। नेक्स्ट इज़ इनसफिशिएंट वोकेशनलाइजेशन। देखिएगा, वोकेशनलाइजेशन को हमने पढ़ा था कि जॉब ओरिएंटेड स्किल्स या फिर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। इंडिया में अभी भी डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन चल रही है, डिग्री फोकस्ड एजुकेशन चल रही है, और इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स में स्किल्स वो डेवलप नहीं हो पाती है जो एक प्रैक्टिकल फील्ड में चाहिए। इसके लिए देखिएगा, हम स्कूल्स या टीचर्स को बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देखिएगा हमें जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा हम वही पढ़ा सकते हैं। बाय चांस हम आउट ऑफ द फील्ड जाके भी पढ़ाना चाहें तो ऑब्वियसली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है टू आवर इंस्टीट्यूशन, टू द मैनेजमेंट। तो जो लेक्चर्स या जो कंटेंट वो हमें कहेंगे कि हमें पढ़ाना है, हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री को या एजुकेशन जो मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल्स हैं उनको देखना चाहिए कि हमारी एजुकेशन को वो जॉब ओरिएंटेड बनाएं, यानी अपर प्राइमरी लेवल से या अराउंड 9th क्लासेस से कहीं ना कोई कुछ ऐसी स्किल्स डेवलपमेंट भी होनी चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को आगे जाके किसी तरीके का जॉब क्रिएशन में हेल्प करा सकें। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में अराउंड 7th क्लासेस से ही कोई ना कोई अलग से जो आपका करिकुलम चल रहा है उसके साथ ही स्कूल्स कॉलेजेस में ही कोई स्किल बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोडिंग हो, मैकेनिक्स हो। तो जब वहाँ पे बच्चा 12th क्लियर करता है, अराउंड 14-15 की एज तक का होता है, तब तक उसमें बहुत कुछ नॉलेज हो चुका होता है एंड ही इज़ रेडी टू फेस द वर्ल्ड विद हिज स्किल। एंड दैट्स वाई वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप्स हमें बहुत देखने को मिलती है। इवन वो ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, फिर भी वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ओपन कर चुके होते हैं। सो उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ एजुकेशन वोकेशनलाइज चल रही है, जबकि इंडिया में अभी भी इसका बहुत लैक शो होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं दैट इज़ जेंडर बायसनेस। इंडिया में आज भी बॉयज़ या लड़कों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, गर्ल एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे एक सीधा सा रीज़न है, पेरेंट्स का कहना है कि गर्ल्स को आगे जाके क्या करना है, शादी ही तो करनी है और दूसरे का घर संभालना है, तो एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि आज की तारीख में हम जानते हैं कि एजुकेशन कितनी मस्ट है। और इंडिया के रेफरेंस में हम बात करें तो गर्ल्स के रेफरेंस में एनरोलमेंट रेशियो, यानी किसी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन रेशियो बहुत लो है, और ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब होता है किसी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को छोड़ के चले जाना या मिड टर्म में ब्रेक करके आउट हो जाना। तो दैट इज़ सो मच हाई। तो जेंडर बायसनेस इंडिया में शो हो रही है। लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान है, लड़कियों की पढ़ाई पर इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। नेक्स्ट दैट इज़ लो रूरल एक्सेस लेवल। लो रूरल एक्सेस लेवल का मतलब है कि आज भी इंडिया में जो विलेजेस हैं, सब अर्बन सिटीज़ हैं, सब अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ का पूरा एक्सपांशन नहीं हो पाया है। आप खुद देखेंगे कि आप में से बहुत से जने मेन भिलवाड़ा सिटी में नहीं रहते हैं, कोई मांडल से आ रहा है, कोई बनेड़ा से आ रहा है, तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? नो डाउट इट्स ए गुड इंस्टीट्यूशन जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं। प्लस इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो आपकी लोकेलिटी है वहाँ पर आपको कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, या वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल पा रही है। और इवन कई गाँवों में, कई एरियाज़ में तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को 10th के बाद उस गाँव को छोड़ के दूसरे किसी शहर में या कहीं और डेवलप
एरिया में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे गाँवों तक एजुकेशन जिस लेवल से पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाई है। नेक्स्ट इज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है प्राइवेटाइजेशन, कि जैसे जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं या एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वहाँ की वजह से एजुकेशन महंगी होती जा रही है। बट बेटा इसके लिए हम केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो ऑब्वियसली उनको रिकवर भी करना पड़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इट इज़ लाइक कि अगर इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं करेंगे तो फिर एक्सपांशन कैसे करेंगे। आज सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, आप अपने स्कूल का ही नाम लें तो आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। नो डाउट अभी आप घर पे बैठे हैं, बट आप खुद अपने स्कूल का सिनेरियो याद कीजिए। हर कमरे में स्मार्ट रूम क्लासेस चल रही हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सेटअप्स हैं, अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड करा रहे हैं। हर फ्लोर पे आपको दैट इज़ वाटर कूलर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ऑब्वियसली बेटा इसके लिए खर्चा तो होगा ही। हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो फीसेस हाई हो रही हैं गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे, प्लस एक मॉडरेशन रखे फ़ीस में, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी एनरोल हो सके उतना अच्छा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक RTE करके प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जिसके in which government has commanded the private institution to give a certain number of seats or admissions to lower income group persons, those who are not having that much good income। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस किए जा सकते हैं, प्लस फीस वगैरह का रिव्यूज़ किया जा सकता है। बट हम जानते हैं कि ऑब्वियसली अगर प्राइवेट सेक्टर आपसे अमाउंट ले रहा है तो प्राइवेट सेक्टर उतनी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी कर रहा है बाकी में। ओके, फाइनली लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का ये है कि इंडिया के बजट का हम अगर बात करें या इंडिया के GDP का हम बात करें तो हमारा एनुअल एजुकेशन जो बजट जो बनता है वो बनता है हमारी कंप्लीट GDP का अराउंड 6%। मतलब गवर्नमेंट टारगेट लेकर सेट करती है कि हम GDP जो गवर्नमेंट या इंडिया की GDP या इनकम जनरेट हो रही है उसका अराउंड 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे। बट जब हम बात करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर की तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 4 to 5% ही आ पा रहा है। तो इसका मतलब जितना हमें फंड्स अलॉट किया जाता है वो फंड्स पूरी तरीके से एजुकेशन पे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट्स मीन हम अपने टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो हियर कम्स द प्रॉब्लम्स and also it marks the end of this particular chapter in which you discuss about human capital formation, its sources, problems, and finally a bit introduction over education. To just enhance your concepts, I am giving you some questions. So whenever you are watching this video, please comment your answers इन द कमेंट बॉक्स, और इवन आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी इनका आंसर कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट टू क्विक चेक कि आप एग्जैक्टली चैप्टर्स को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पे, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट ऑल्सो। यू हैव टू मार्क ट्रू और फॉल्स। एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ऑल लिटरेट पीपल आर एजुकेटेड ऑल्सो। ये भी आपका ट्रू फॉल्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यू हैव टू गिव व्हिच इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, प्राइमरी लेवल क्लासेस आर सेम वे। हम बात करें मिडिल लेवल क्लासेस एंड सेकेंडरी लेवल क्लासेस, एंड ऑब्वियसली थोड़ा अगर दे सके आप आंसर तो सीनियर सेकेंडरी पे भी आप बात कर लें तो इट विल बी, दिस इज़ ए प्रैक्टिस जस्ट टू इन्हांस कि आप एग्जैक्टली अच्छा कर पा रहे हैं या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लेक्चर्स को सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं। ओके, एंड
full form of RTE. So whenever you watch this video, please go through the videos properly, and at the end some questions I have asked, please drop the answers in comment box. बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हैं, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी इनका रिप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टेक ए गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, हर वो चीज़ करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी फ़ाइट है उसमें आपको जीत दिलाएं, सो दैट वी कैन बी back again into the regular classes to interact actually live. अभी हम ऑनलाइन वे में लाइव हो रहे हैं, उस समय हम फेस टू फेस लाइव होना चाहेंगे. ओके, थैंक यू फॉर ऑल द response. This is your chapter ends. Thank you, and meet you in the next section.